हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 9 साइंस की वर्कशीट नंबर 12। ये वर्कशीट 31 जुलाई 2020 के लिए है और आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल। आज हम एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वर्कशीट्स में हमने चैप्टर 2 से रिलेटेड एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, सस्पेंशंस, सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स के बारे में डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट। Here Jigyasa asks Gyan, when we go on dividing matter physically, then a stage will come when particles obtained cannot be divided further. जब हम मैटर को फिजिकली डिवाइड करते हैं तो एक स्टेज आती है कि उसके बाद हम उन पार्टिकल्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। These particles form the matter, और यही वो पार्टिकल्स है जो मैटर को फॉर्म करते हैं। कैन यू टेल व्हाट डू वी कॉल देम साइंटिफिकली? क्या आप तुम बता सकते हो साइंटिफिकली उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? ज्ञान रिप्लाइड, जिज्ञासा दीदी, साइंटिफिकली दीज पार्टिकल आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। साइंटिफिकली इन पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। जो मॉलिक्यूल्स है वो मैटर की सबसे बेसिक यूनिट है। दीज मॉलिक्यूल्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड केमिकली टू फॉर्म अनदर इनडिविजिबल पार्टिकल नोन एज एटम। इन मॉलिक्यूल्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं केमिकली, क्या फॉर्म करने के लिए? इनडिविजिबल पार्टिकल। उस पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स। एटम्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सभी मैटर के लिए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक ब्रिक ले, एक ईंट ले और उसको तोड़ते जाए तो फिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि वो बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स, बारीक कणों में वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम उसे फिर नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन अगर हम उसे माइक्रोस्कोप या किसी और चीज से देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि वो फर्दर टूट सकता है। तो जो ये पार्टिकल्स होते हैं जिससे जो ब्रिक बनी है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं? एटम्स से। नाउ हाउ बिग आर द एटम्स, कैन वी सी देम? देन जिज्ञासा आस्क कि ये एटम्स कितने बड़े होते हैं, क्या हम इन्हें देख सकते हैं? देन ज्ञान रिप्लाई, नो दीदी, एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन। वो एटम्स बहुत छोटे होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो सबसे छोटी चीज हम इमेजिन कर सकते हैं ये उससे भी छोटे होते हैं। वन थिन शीट ऑफ पेपर कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ एटम्स। आप अपनी नोटबुक या बुक का जो पेपर लीजिए, जो आपकी जो शीट है वो क्या है? मिलियंस ऑफ एटम्स से मिलके वो बने, तब उसकी थिकनेस इतनी है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि एट हाउ स्मॉल एन एटम इज। जो एटम है वो कितना छोटा है। द साइज ऑफ द एटम्स आर मेजर्ड इन नैनोमीटर। जो एटम का साइज है हम उसे नैनोमीटर में मेजर करते हैं। एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, और वी कैन से 1 billionth पार्ट ऑफ अ मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर or 1 billionth part of a meter. Now further, most of the atoms are very reactive in nature. So they react with each other to form molecule, more stable particle known as molecule. Atoms are reactive in nature. Mostly atoms are reactive in nature, so they react with each other and form molecule, because molecule is more stable in comparison to atom. When a atom of an element combine with atom of same element, a molecule is formed. For example, one atom of oxygen combined with another atom of oxygen form oxygen molecule. Comparison to single atom of an oxygen molecule is more stable. Here is relative size of different matters. First is atom of hydrogen is 10⁻⁻10 meter, water molecule is 10⁻⁹ meter, sand particle is equal to 10⁻⁴ meter, and 10⁻⁻2 meter, watermelon 10⁻⁻1 meter approximately. These are the relative size of different matters. Now answer the following question. First question is, what are atoms and molecules? Explain with example. The answer of the question is, atoms are defined as the basic building blocks of matter. It is the smallest constituent unit of matter that possess the properties of the chemical element. Atom is the basic infrastructure unit of a matter. It is the smallest constituent of matter that has the properties of that chemical. यानी कि एटम सबसे छोटी एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर के लिए, और उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं
एलिमेंट की। सेकेंड इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एटम्स बाउंड टुगेदर बाय केमिकल bonds. Molecules are formed by atoms when one or more atoms combine together with the help of chemical bonds. Examples of atoms are gold, silver, hydrogen, and the examples of molecules are hydrogen, oxygen, and chlorine molecules. For example, each contains 2 atoms. Hydrogen molecule contains 2 atoms of hydrogen, oxygen molecule contains 2 atoms of oxygen, chlorine molecule contains 2 atoms of chlorine. Another form of oxygen is ozone. Here is 3 atoms. Ozone contains 3 atoms of oxygen, and sulfur molecule has 8 atoms of sulfur. Next question is, the size of atoms are measured in nanometer. Right here, nanometer, full form you can see from here. Second is 1 nanometer is equal to 10 raised to power minus 9 meter. The size of water molecule in meter and nanometer. The size of water molecule is 10 raised to power minus 9 meter. And in nanometer is equal to 1 nanometer. Atom of hydrogen is equal to dash nanometer. यहाँ पे आएगा 0.1 nanometer. How 0.1 came? Atom of hydrogen is equal to 10 to the power minus 10 meter. It can be written as 1 by 10 into 10 to the power minus 9. And we know 10 to the power minus 9 is equal to 1 nanometer. And 1 by 10 can be written as 0.1 in decimal form. When we solve this, we get 0.1 nanometer. And the last question is, name any 3 atoms. In this we can write name of any 3 atoms. As there are so many elements, or we can say more than 118 elements are known today. So you can write hydrogen, helium, sodium, chlorine, name of atom of any element. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.